मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपका मेज़बान पादरी मकबूल जॉर्ज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुदा के लोग। नाज़रीन, जब हम ज़िंदगी और मौत की बात करते हैं तो ज़िंदगी के अपने तरीके हैं, उसकी अपनी रस्मात हैं, उसकी अपनी रवायात हैं, और जब हम मौत की बात करते हैं तो उसकी भी अपनी रवायात हैं, अपने उसके रिवाज और रस्में हैं। अगर हम मुख्तलिफ मज़ाहिब की बात करें, मुख्तलिफ कबीलों की बात करें, मुख्तलिफ फ़िरक़ों की बात करें, तो हमें हर जगह पर मुख्तलिफ रसूमात और मुख्तलिफ रिवाज और रवायतें जो हैं वो हमें मिलती हैं। लेकिन हर जगह पर, हर ख़ित्ते पर, हर शहर में, हर मुल्क में अपने अपनी सकाफ़त है, अपनी अपनी रस्म और रिवाज है। हम बाइबल मुक़द्दस में जब इन चीज़ों को देखते हैं और मुक़द्दसीन के बारे में जब हम उसको पढ़ते हैं, उनकी तदफ़ीन के बारे में जब हम देखते हैं, तो वहाँ पर भी हमें बहुत सी ऐसी रसूमात का ज़िक्र मिलता है। अक्सर ये सुना गया है, अक्सर ये देखा गया है और अक्सर ये बात सुनने में आती है कि जब हम किसी की तदफ़ीन करके आते हैं तो कहा जाता है कि कब्रों पर इसके बाद आप ना जाइएगा। लेकिन चूँकि लोग अपने प्यारों को खो रहे होते हैं, जिनके साथ उन्होंने वक्त गुजारा होता है, दिन महीने साल गुजारे होते हैं, उन्हें भुला देना इतना आसान भी नहीं होता। क्यों कहा जाता है कि दफनाने के बाद कब्र पर जाना जो है वो रवा नहीं है? क्या बाइबल मुक़द्दस इसकी तालीम हमें क्या देती है? शरीयत हमें इसके बारे में क्या बताती है? मुख्तलिफ डिनोमिनेशन, मुख्तलिफ तबके, मुख्तलिफ फ़िरके जो हैं इसके बारे में क्या कहते हैं? आज हम बाइबल मुक़द्दस में से जानने और सीखने की कोशिश करेंगे। जब हम नए अहदनामे का मुताला करते हैं और जब हम मसीह यीशु की तदफ़ीन के हवाले से देखते हैं तो वहाँ पर भी हमें मुख्तलिफ हवाला जात के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें मिलती हैं। वहाँ पर हम देखते हैं कि चंद ख़वातीन जो हैं वो वहाँ कब्र पर जाती हैं और इसके हवाला जात हमें यहाँ पर मिलते हैं। हम अगर मत्ती रसूल की अंजील को देखें, उसके 27वें बाब की 60 और 61 आयत को देखें तो वहाँ पर भी हमें मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम का जिक्र मिलता है। और जब हम मत्ती ही की बात करते हैं 28 बाब उसकी पहली आयत, तो वहाँ पर भी हमें मिलता है। मरकस में भी हमें इन चीज़ों का जिक्र मिलता है। लेकिन यहाँ पर हमें 2 नहीं बल्कि 3 ख़वातीन का जिक्र मिलता है कब्र पर जाने का, और इसी को आज हम चर्चा में लाएंगे और इसी हवाला जात को हम खुदा उनके कलाम में से सीखने और जानने की कोशिश करेंगे। और आज की इस नशिस्त में हमारे साथ खुदा के खादम मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ फिलदिल्फिया पेंतिकॉस्टल से और अरसा 33 साल से वो खुदा उनकी खिदमत में सरगर्म है। और यकीनन जब कोई खादम खुदा की खिदमत करता है तो यकीनन वो रूहों को जीतता है और रूठी हुई को या ऐसी रूहों को जो खुदा से दूर हो जाती हैं किसी भी वजह से, उनको वो वापस खुदा की तरफ लेकर आता है। आज वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए उनसे मिलते हैं और आज के इस मौजू पर उनसे बात करते हैं। खुदा के खादम पादरी परवेज़ तबस्सुम साहब, सर आज के इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूँ। और चूँकि ये मौजू आज जो हमारे सामने है और हम जिस पर हम चर्चा करेंगे, हमने जैसे तमहीद के अंदर इस बात को कहा और इस बात को जाना कि जब हम मसीह यीशु की तदफ़ीन के हवाले से देखते हैं तो वहाँ पर हमें बाज़ हवाला में, जैसे मैंने कहा कि 2 ख़वातीन का जिक्र मिलता है, मरियम मगदलीनी और फिर मरियम जो याकूब की माँ, और फिर सलोमी का भी जिक्र मिलता है हमें। लेकिन अक्सर हम ये सुनने को हमें मिलता है कि कब्रों पर जाना जो है वो रवा नहीं है। मुख्तलिफ मुकातब फ़िक्र से जो लोग हैं वो इसको मना करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बाइबल मुक़द्दस इसके बारे में क्या तालीम देती है? बस अब मैं इससे पहले कि गुफ्तगू शुरू करूँ आपका और आपकी इस सारी तंजीम का और गवाही टीवी के चेयरमैन का और तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने नाचीज़ को इस लायक समझा कि खुदा के कलाम के मुताबिक गुफ्तगू की जा सके। आपने बड़ा नुक्ता उठाया है, बल्कि नुक्ते उठाए हैं। तो इसमें ऐसा है कि कलीसिया पाकिस्तान के लिए और कलीसिया जहान के लिए खुदा अपने लोगों में दर्द रखता है, अपने दिल में दर्द इसलिए रखता है ताकि लोग उसके कलाम को जानें और उसके मुताबिक चलने की कोशिश करें। इसमें 3 चीज़ें बड़ी अहम हैं, रस्मी तौर पे, रिवाजी तौर पे और इलाहियात के तौर से। ज़्यादातर जब हम कलाम मुक़द्दस का मुताला करते हैं तो हमें ये पता चलता है शरीयत में कि कब्र पर जाना दुरुस्त नहीं है। और अगर कोई शख्स
शरीयत के लिहाज से किसी मुर्दे को या किसी लाश को हाथ लगा देता है तो 7 दिन तक वो नापाक रहता है। नापाक रहता है 7 दिन तक। जी, जी। ठीक है। तो इस सारी गुफ्तगू में जो हम करेंगे, खुदा हमारे साथ रहे, तो हम क्योंकि उसी को इज़्ज़त देने के लिए बैठे हैं, तो इसमें ऐसा है कि हमें अकायद को जानना है कि हमारे अकायद क्या हैं, हम किन अकीदों पर चल रहे हैं, क्या वो कलाम के मुताबिक हैं या कलाम के मुताबिक नहीं हैं, या हमारे बुज़ुर्गों ने उनको तामीर किया है या बनाया है ताकि हम उन पर चलते रहें या रवानी तौर पर इसको लेके आएँ। हाँ जी। तो हमें कलाम मुक़द्दस में बहुत सारी जगहों पे ऐसा मिलता है, लेकिन कहीं ऐसा भी नहीं मिलता कि कोई लाश को छोड़कर चला गया हो, जैसे कोई मर गया उसको छोड़ दिया हो। बाकायदा उसकी तदफीन होती है, बाकायदा रसूमात होती हैं, और बाकायदा तौर पे वो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, बाकायदा तौर पे खुदा के खादिम और दुनिया वहाँ जमा होती है, और वो खुदा की शुक्रगुजारी करके वो खुदा के कहने के मुताबिक, जैसे कहा है कि तू खाक के साथ खाक में मिल जाएगा, और इसी तरह उस रस्म को, खुदा के अहकामात को, खुदा के काम को, खुदा के कलाम को पूरा करके वापस आते हैं। और इसके बाद जब हम ये कहते हैं कि दोबारा कब्र पे नहीं जाना चाहिए, जैसे आप फरमा रहे थे, तो रिवाजी तौर पर भी, रस्मी तौर पर भी और इखलाकी तौर पर भी ये दुरुस्त नहीं है। लिहाजा कोई भी शख्स है, जब उसका प्यारा उससे जुदा होता है, उसके साथ उसने कोई वक्त गुजारा होता है या ज़िंदगी गुजारी होती है, तो ये सारी बातें कोट करती हैं, ये सारी बातें अहमियत का हामिल हैं कि उसको इतनी जल्दी नहीं भुलाया जा सकता। तो अगर कोई शख्स अपने जज्बाती तौर पर चला गया है, वो इस बात को याद रखते हुए कि मेरा प्यारा है, मैं इससे प्यार करता रहा हूँ, वो मुझसे हमेशा के लिए जुदा हो गया है, तो इसमें इस बात को देखना पड़ेगा कि क्या उसने कोई खुदा के कलाम के लिए कोई कोताही तो नहीं कर दी, कोई जुर्म तो नहीं कर दिया, क्योंकि वो इखलाकी तौर पर इतना मगन हो गया है कि वो किसी चीज़ से भी ओहदा बरा हो गया है। लेकिन खुदा ये चाहता है कि उसकी जो तकसीर या ख़ता होती है वो उसको माफ़ करने के लिए तैयार होता है, क्योंकि शरीयत में जब जाते हैं तो शरीयत इतनी सख्त है कि आप दूसरी बात कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। लेकिन जब हम उसके साथ एक रिवायात को देखते हैं तो रिवायत हमें, जो बुज़ुर्गों की रिवायत है, वो हमें इस बात के लिए आमादा करती हैं कि हमारा खुदा मुआफ़ करने वाला खुदा है अगर काम ठीक हो तो। देखिए, जब अगर हम पुराने ऐहदनामा को देखें तो पुराने ऐहदनामा के अंदर जब इब्राहिम जी जी की बीवी सारा का जब इंतकाल होता है, जी जी, तो वो बाकायदा तौर पर वहाँ पर उस जगह को ख़रीदता है। जी जी, जबकि ये कहा भी जाता है वहाँ पर कि अगर आप चाहते हैं तो हम आपको अच्छी से अच्छी जगह भी देते हैं, बेहतर से बेहतर जगह देते हैं, आप वहाँ दफना दें। लेकिन इब्राहिम का जो क्या कहना चाहिए, इजहार यही होता है, या उनकी जो बात होती है कि नहीं, मैं इस जगह पर को ख़रीदूँगा। आज भी हम देखते हैं कि जगह खरीद कर ही दफन किया जाता है, उसके पैसे जो हैं दिए जाते हैं। हम देखते हैं चांदी के 400 मिस्काल जो दिए गए। तो इस बात को आप कैसे देखते हो? फिर जब हम आगे चलेंगे तो हम देखेंगे कि उस खरीदी हुई जगह पर एक नहीं, इब्राहिम के बाद उसकी नस्ल के जो लोग हैं वहाँ पर दफन किए गए। तो इस बात को आप किस तरह से देखते हैं? सर, बात यह है, जो आपने बात कही है उसका जवाब ये है कि जो जगह ख़रीदी जाती है वो आपकी मालिकियत होती है। तो इखलाकन तौर पे उन्होंने उनको कहा कि आप अपनी बीवी सारा को यहाँ दफना दें, मतलब कि कहीं भी दफना दें, कहीं भी दफना दें, ये जगह आपकी, आप हमारे मेहमान हैं, कोई मसला नहीं है, जितने भी मरेंगे यहाँ दफना दें। लेकिन उन्होंने कहा कि ये आपकी जो ऑफ़र है ये मेरे लिए और मेरे ख़ानदान के लिए बेहतर नहीं है। लिहाजा जब हमने इसकी कीमत अदा की होगी तो हमें ये पता चला कि ये हमारी है, हमारी ज़मीन है, और उसकी देखभाल भी जी हम खुद करेंगे। बिल्कुल। तो जब उस ज़मीन को ख़रीद लिया गया है और अपने प्यारों को उस ज़मीन के हवाले कर देते हैं खुदा के कलाम के मुताबिक, तो उसमें आपका ये हिस्सा बनता है कि आप उसको देखते रहें, उसकी हिफाजत करते रहें, उसको जितनी भी जगह खूबसूरत बनाएं, उसके जो उसमें जो दरख्त आते हैं, जो उसमें पौधे आते हैं, उनको खूबसूरत बनाएं। तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है कि जी ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने आपके कहने के मुताबिक, कलाम के मुताबिक जगह ख़रीदी, फिर दफनाया। हालांकि वहाँ बड़ी बहस हुई है, इस मोहब्बत में बड़ी बहस हुई है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो कुछ भी है, मुझे पता है कि मेरी बीवी का जनाजा यहाँ मौजूद है, लेकिन मैं फिर भी ये चाहूँगा कि मैं उसके पैसे दूँ और ये मेरी हो जाए और मेरा आपके साथ एक अहद व पैमान हो जाए, और इसके सबब से ये मेरी ख़ानदानी विरासत बन जाएगी। जैसे हमने इस बात को जाना और हम कह रहे हैं कि वो जगह खरीदी,
जब आप याकूब की बीवी राखल की बात करते हैं, बाइबल मुकद्दस में जब देखते हैं पैदाइश उसका 35 बाब और 20 आयत, और याकूब ने उसकी कब्र पर एक सतून खड़ा कर दिया, राखल की कब्र का ये सतून आज तक मौजूद है। इससे मुराद ये हुई कि याद बाकी है। जी जी, उसकी देखभाल भी हो रही है, उसका सब कुछ भी हो रहा है। बात वहीं पर है कि मुख्तलिफ जो हमारे यहाँ डिनोमिनेशंस हैं उनके अंदर जो ये तजाद पाया जाता है कि कुछ कहते हैं कब्र पर जाना चाहिए, कुछ पर नहीं, कुछ कहते हैं जी नहीं जाना चाहिए, तो उस पर आप क्या, उसको किस तरह से देखते हैं हज़रत बाइबल मुकद्दस? सर इसमें मैं ज़ाती राय पेश करूँगा। मैंने शुरू में 2-3 बातें कही थी, वो था इखलाकी तौर पे या रस्मी तौर पे या रिवाजी तौर पे। तो इसमें अगर हम इस मुद्दे को उठाते हैं कि वो जाते हैं, हालांकि उनको पता है ये नहीं जाना चाहिए, अगर हम जाते हैं कोई एहतराम के तौर पर एहतराम करते हैं अपने बुज़ुर्गों का, और अगर जाके हम सजदा सलाम करते हैं और जाकर वहाँ फातिहा ख़वानी करते हैं, तो मेरा ख़्याल है कि ये ठीक नहीं है, ये उनका ज़ाती मामला है। तो अगर ये कहा जाए कि उनको पता नहीं, तो पता है उनको। अगर 5वीं सदी में जाया जाए तो 5वीं सदी में बेशुमार चीज़ें आपके सामने आती हैं, अगर उनका यहाँ मैं बयान करूँ तो मुमकिन है कि वो किसी तज़ाद का सबब बन जाए या इधर उधर से बातें आनी शुरू हो जाएं या सवाल जवाब आने शुरू हो जाएं। लेकिन बात को समझने का मकसद ये है कि खुदा के कलाम के मुताबिक कर लेने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर वो ऐसा करते हैं, कब्रों पर जाते हैं, जैसे हमारे पड़ोस में हैं, और वो मुर्दों की ईद मनाते हैं, हालांकि मुर्दों की ईद तो नहीं होती, मैं तनकीदी तौर पर नहीं कह रहा, मैं तामीरी तौर पर बात कर रहा हूँ कि उनको भी पता है ये ठीक नहीं है, लेकिन उनके ये अकायद हैं, वो इन अकीदों पर चल पड़े हैं। जब वो इन अकीदों पर चल पड़े हैं तो मेरा ख्याल है कि उनको इन बातों में ख्याल करना चाहिए, ख्याल करने की ज़रूरत है। जी जी, ज़माना कदीम से लेकर आज तक, जी जी, हम आज अगर टेलीविज़न पे भी देखें, आज अगर हम इंटरनेट खोल के देख लें, तो हमें मकबरे भी मिलते हैं, जी जी, मुख्तलिफ हमें और भी बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, वो पहले भी बनती रही हैं, जी जी, आज भी बन रही हैं, और जब तक ये ज़माना है बनती रहेंगी। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो शरई तौर पर क्या बाइबल मुकद्दस इनकी इजाज़त देती है या नहीं देती? हम सिर्फ बाइबल मुकद्दस की बात कर रहे हैं, हम किसी और तरफ नहीं जा रहे। ठीक है। क्या बाइबल मुकद्दस इस चीज़ की इजाज़त देती या नहीं देती? जब हम नए अहदनामे को मुताला करते हैं तो मजूसियों को देखते हैं कि मजूसी आते हैं हेरोदिस के पास, क्योंकि मजूसी इल्म फ़लकियात के माहिर हैं, उनका मज़हब के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं कि वो मजहबी हैं, वो फ़लाँ हैं, वो डिमके हैं, वैसे नहीं है, बल्कि उनका ताल्लुक़ सिर्फ़ उनके अपने इल्म के साथ है। और जैसे भी कोई बड़ा काम होता या कुछ, जैसे कोई किसी इलाके में किसी मुल्क में बादशाह पैदा होता है तो वो उसकी ताज़ीम में पहुँचते हैं और जो कुछ ले जाना चाहते हैं ले जाते हैं। और मैं और आप भी ये जानते हैं कि अगर कोई शख्स बादशाह के पास कुछ लेके जाता है तो बादशाह खाली नहीं आने देता, इसको हम कहते हैं गिव एंड टेक। मजूसियों ने आके हेरोदिस बादशाह से ये पूछा कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है? तो हेरोदिस बादशाह और उसकी सारी कबीना, कलाम मुक़द्दस में लिखा है इंजील में, वो सब के सब घबरा गए, परेशान हो गए। उन्होंने यहूदी आलिमों को बुलाया, यहूदी आलिमों से मीटिंग की, उन्हें पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। तो लिखा है कि उन्होंने बताया कि मसीह की पैदाइश बैतलहम में होगी और वो दाऊद की नस्ल से होगा, उसकी असल से होगा। तो ये सारा जो मैदान उनके सामने, बादशाह के सामने खुल जाता है, आसान हो गया। सो हम कलाम मुक़द्दस में ये पढ़ते हैं, आलिमों ने जब ये तय कर लिया, पता लग गया कि उनको बादशाह पैदा हो गया है, क्योंकि मजूसियों ने वो सहाइफ जो उनके पास थे, जो अम्बिया ने उनको बता दिया गया था, अम्बिया की वो सारी बातें, वो पेशन गोइयाँ वो जानते थे, क्योंकि बड़े ज़ीरक लोग होते थे। जैसे उन्होंने इनको पढ़ा, बादशाह को जवाब दिया कि वो पैदा अगर होगा तो वो बैतलहम में होगा, दाऊद की असल नस्ल से होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि उस वक्त से लेके आलिमों ने ये तय कर लिया कि अब मुर्दों को दफनाना नहीं है बल्कि रखना है। उन्होंने रखना शुरू कर दिया और इस तरह से मकबरों का आगाज़ हो गया। पहले लोग दफनाए जाते थे और इस बात के बाद जो यहाँ यरूशलेम में हुई है हेरोदिस के साथ,
इसके बाद उन्होंने मुर्दों को रखना शुरू किया। जी जी, जैसे मुर्दों को रखना शुरू किया है तो खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से कुछ देर बाद रखने शुरू हो गए। और ये कब्र एक मकबरे की शक्ल इस्तेमाल करती है। और मकबरे भी जब बनाए जाते थे नबियों के, तो उनमें जो यहूदी आलिम होते थे जो मकबरा बनाते थे, उनके मुतालिक कलाम मुक़द्दस में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है, बड़ी तनकीद की है कि तुम नबियों को कत्ल करने वालों की औलाद हो, नबियों के कातलों की औलाद हो, उन्हीं के तुम मकबरे बनाते हो। क्यों? मकबरा बनाने से, जब मकबरा बनाओगे किसी चीज़ का, तो जो लोग विजिटर आएंगे वो विजिट करेंगे और वहाँ एक डब्बा रखा होता है, उसमें वो हदिया डालेंगे, चला जाएंगे, यानी कि एक सिलसिला शुरू हो गया, ये आमदनी शुरू हो गई। इस लिहाज से ये मकबरा वहाँ पर जायज़ हो गया। लेकिन ये नाजायज़ भी नहीं हुआ कि ये होना नहीं चाहिए था। लेकिन ज़्यादातर जो इसमें कम है वो है इनकम का। इनकम कैसे आएगी? क्योंकि यहूदी आलिमों ने जब से ये दुनिया आई, जब से यहूदी आए या आलिम आए, तो इन्होंने कुछ ना कुछ नया घड़ा है और ऐसा किया है कि अपने तौर से अपना कुछ बयान करने की कोशिश की है। ये मज़हब से हटकर है। जी जी, मज़हब से हटकर है। चलिए हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आकर हम यहीं से सिलसिला शुरू करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर हम छोटी सी ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम खुदा के लोग में। जिन्होंने अभी मैं ज्वाइन किया, मैं यहाँ बताता चलूँ कि आज का हमारा मौजू तदफीन के हवाले से और मुख्तलिफ जो अकायद पाए जाते हैं दुनिया के अंदर, हम उन पर आज अजर बाल मुक़द्दस हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे। और आज के हमारे जो मेहमान हैं, खुदा के खादम पादरी परवेज़ तबस्सुम साहब। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे मकबरों के हवाले से, जिसका आगाज़ हम इसमें देखते हैं। जी जी जी, मैं चाहूँगा कि आप वहीं से उसको दोबारा कंटिन्यू करें। जी, जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि कलाम मुक़द्दस ने इसके लिए मना नहीं किया मकबरों के लिए, लेकिन ये है कि अगर इनको कारोबार के तौर पे बनाया जाए तो ये ठीक भी नहीं है, ये ठीक भी नहीं है, वो दुरुस्त नहीं है। जी जी, यहाँ पर जो इखलाकी तौर पर बात है, जो इल्हामी तौर पर बात यह है, वो है कि हमें खुदा के कलाम को तरजीह देनी है और जो हमारा अजीज़ हमसे जुदा हुआ है उसके जिस्म को कलाम के मुताबिक मट्टी के सुपुर्द करना है। अब दफन करने का सिलसिला तो ख़त्म हो गया, जैसे मैं बयान कर रहा था, अब रखने का शुरू हो गया। उसमें यहूदी आलिमों को ये पता चला कि मसीह जो आने वाला था तो आ गया है, क्योंकि पेशन गोई हो गई है, वो इल्म फ़लकियात के जो माहिर हैं उन्होंने आके बता दिया है। लिहाजा हम ऐसा करते हैं कि हम रखते हैं, और वो जो वादा है जो कलाम मुक़द्दस में इनके वादे मौजूद हैं कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। आलिमों से भी खुदा यीशु ने कहा इस साइकिल को ढा दो, मैं इसे तीसरे दिन खड़ा कर दूंगा। तो उन्होंने कहा भाई 46 साल में तो ये हैकल बनी है, तू कहता है मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा, ये कैसे हो सकता है? ये मुमकिन नहीं है। बहरहाल उन बातों को भी वो देखना चाह रहे थे कि ये क्या है। तो कलाम मुक़द्दस ने यहाँ वाज़े कर दिया है कि जब वो खुदावंद यीशु मसीह को भी रखा गया है, इसके पहले भी कुछ लोगों को रखा गया है, लाज़र को भी रखा गया है। जब उसकी कब्र पर पहुंचता है तो कहा कि मरियम से, लोगों से कहा कहाँ रखा है? उन्होंने कहा कि उसे कब्र में रखा है। कहाँ रखा है मुझे बता कर, कि खुदावंद उसको तो 4 दिन हो गए हैं। तो उसने कहा तुम्हें मैंने कहा था कि यकीन करोगे, ईमान रखोगे तो खुदा का जलाल देखोगे। लिहाजा हम देखते हैं कब्र पर खुदावंद यीशु ने जाकर उसको आवाज़ दी कि लाज़र कब्र से बाहर आ जा। तो लिखा है कब्र से बाहर आ गया, वो कफन से लिपटा हुआ है, रुमाल भी उसके मुंह पे लिपटा हुआ है, वो उसी तरह से बाहर आ गया है। ये मकबरा है। फिर हम जब अरमथिया के यूसुफ को देखते हैं, अरमथिया के यूसुफ ने मरने से पेशतर, क्योंकि लिखा है कि अमीर आदमी था, हिस्ट्री में लिखा है ये, वो अमीर आदमी था, उसने अपने मरने से पहले अपना मकबरा बनवा दिया, अपनी कब्र बनवा दी, जिसमें खुदा यीशु मसीह को रखवाया। तो हम जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो कलाम मुक़द्दस ने इस बात को वाज़े किया है कि जब मुक़द्दसा मरियम मगदलीनी या दूसरी मरियम, क्योंकि ये सारे लोग हमारे लिए मुक़द्दम हैं और मुक़द्दस हैं, वो कब्र पर आई हैं खुशबुएं लगाने के लिए। हम यहाँ एक थोड़ा सा एक
आइडिया देखते हैं, और वो ये है कि उनको पता है, क्योंकि तो यहूदी हैं, मसीही तो हुए नहीं अभी, सिर्फ यीशु पर ईमान रखते हैं, मसीही आई नहीं अभी। तो लिखा है कि जैसे वो मसीह की लाश पर खुशबू में मलनी आई, जो कि अहद अतीक के अंदर हम देखते हैं जी जी, कि वो खुशबू भी लगाई जाती थी और जी। 40 दिन तक, जो एक रवायत है जी, कि जी। 40 दिन तक उसको लगाया जाता था। हाँ जी। तो वो जैसे वो आई तो पता लगा जी वो पत्थर हटा हुआ है, तो कब्र खाली है। कहने का ये मकसद है कि जिन लोगों के ये अरसा बनता है 40 साल का, खुदावंद यीशु मसीह से लेके और खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद तक, उसके बाद फिर दफनाना शुरू हो गया। वो जो देखना चाहते थे वो देख चुके। जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमें नासरी फरमान के मुताबिक, जब हम कलाम मुक़द्दस में हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं नासरी फरमान, तो इसके लिए जो हमें सबूत मिलता है वो ये है, IVP डिक्शनरी है, उसमें आपको ये सब मिलता है। IVP डिक्शनरी ने इन बातों को वाज़ेह कर दिया है। और ये डीड है, यानी कि नासरी फरमान है। तो नासरी फरमान में यूँ लिखा है, अगर आप इजाज़त दें मैं पढ़ूं, तो लिखा है कि सफ़ेद संगे मरमर की तख्ती पर कुंदा कैसरे क्लोडियस का फरमान। क्या फरमान है जी? 1878 में जर्मनी के एक बाशिंदे ने जो आसार कदीमा के अजायबात को संभालता था, इन बातों को अपने पास रखा। लेकिन ये शख्स 1930 में जब जर्मनी में फौत हो गया, तो वो पत्थर जो उसके पास था वो पेरिस के अजायब घर को दे दिया गया। ये इसका सबूत है, इसको दे दिया गया। और क्लोडियस ने यहाँ लिखा कि अगर कोई शख्स किसी मज़ार पर जाता है, किसी कब्र पर जाता है, उसका नुकसान करता है या उसके मुतालिक कोई ऐसा मवाद खड़ा करता है, तो उसके लिए सज़ाए मौत है। इसके लिए जो मकबरे थे वो महफूज हो गए, वो आज भी महफूज है। इसराइल में भी, बाकी जगह पे भी जो मुक़द्दसीन के मकबरे हैं वो मौजूद हैं। मतलब लोगों के मकबरों की बात नहीं कर रहा मैं, बाइबल के अंदर जो मकबरे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, नबियों के, मुक़द्दसीन के। तो हम यहाँ देखते हैं कि सन 49 ईस्वी में रोम में यहूदियों और मसीहों के दरमियान झगड़ा होता है, और ये झगड़ा तूल पकड़ता है। यहूदी इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये वो लोग हैं कि जिन्होंने कहा है कि जी यीशु मसीह की लाश को चुरा के कि वो ज़िंदा हो गया है। अब क्लोडियस से ये हुक्म जारी करवाया कि अब ऐसा किया जाए कि वो मुर्दे जो रखे जाते हैं, बजाय इनके अगर रखे जाएं उनको दफनाया जाए। यहाँ से ये सिलसिला जो था फिर दफनाने का शुरू होता है। लेकिन जब वो मुर्दों को रखते थे, उनमें एक बात थी, और वो ये थी कि 40 दिन के बाद उनके अजीज़ आते, उन हड्डियों को जमा करते और चूने के जो डिब्बे बने होते थे, बक्स, उनमें उनको रख देते और उनमें उसके ऊपर उसका नाम लिखते, उसके ख़ानदान का नाम लिखते और उसके बच्चों का नाम लिखते, उसका शजरा नस्ब लिखते और एक जगह दफना के उसके ऊपर सेल लगा देते और ये कहते ये फ़लाँ शख्स की कब्र है। ये है जी मकबरों का मामला जी जी। तो इसलिए जो मकबरे हैं वो पूजा पाठ के लिए नहीं बनाए गए। मकबरे अपने लोगों की मोहब्बत में बनाए गए हैं कि बताया जाए कि ये फ़लाँ नबी का है, ये फ़लाँ रसूल का है, ये फ़लाँ मुक़द्दस का है। और ऐसे भी हैं आपके सामने हैं कि जो जहान फ़ानी से कूच कर गए हैं मुक़द्दस, जिन्होंने अपनी जान भी दी, उनके साथ हज़ारों जानें निसार हुई, लेकिन कोई मकबरा नहीं, उनका कोई मकबरा नहीं। कलाम मुक़द्दस बयान करता है, हिस्ट्री बयान करती है। तो इसलिए मकबरे बनाना पुराने अहदनामे के लिहाज से या अभी बनाते हैं तो मेरा ख्याल है कोई मुज़ायका नहीं है। अच्छा, एक लफ्ज़ हम जो बाइबल मुक़द्दस में जो पढ़ते हैं, जो खुदा के कलाम में से मिलता है, और अपने लोगों में जा मिला। ठीक, बाइबल मुक़द्दस में ये जुमला हम अक्सर जब मुक़द्दसीन के बारे में, हम इसहाक, मुक़द्दस इसहाक के बारे में देखते हैं, इब्राहिम के बारे में देखते हैं, फिर याकूब के बारे में देखते हैं कि वो अपनों में जा मिला। ये जुमला जिस्मानी तौर से कहा गया या रूहानी तौर से, क्या कहना चाहेंगे? दोनों एतबार से आप देखते हैं। सर, इसका ताल्लुक़ तो रूहानियत से है, क्योंकि अपनों में जा मिला। जब वो अपनों को कबूल करेगा, गैरों को कबूल करेगा अपने लिए, तो ज़ाहिर है उसके अपने हैं।
तो मुक़द्दसीन को जब वो कबूल करता है इस जमात को, या मुक़द्दसीन के हेड को कबूल करता है, तो इसका मतलब है कि अपनों में जाएगा, मुक़द्दसीन में जाएगा, वो कहीं और नहीं जाएगा, कहीं और नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। जिस्मानी एतबार से ये दुरुस्त नहीं है, अगर हम इसको जिस्मानी एतबार से नहीं नहीं जी, बिल्कुल दुरुस्त क्योंकि नहीं। अगर हम पुराने यादनामे में देखते हैं, जैसे कि हमने मुक़द्दस इब्राहिम का जिक्र किया और उनकी एहलिया का जिक्र किया, हम जहाँ पर उनको दफनाया गया, आगे चल के हम देखते हैं कि सब ने यही कहा कि मुझे उसी जगह पर जाके दफनाना जहाँ पर मेरे बाप दादा की कब्रें। तो क्या हम इसको इस बात से रिलेट कर सकते हैं? जिस्मानी रूहानी एतबार से तो वो अपनों में जा मिला आसमान पर, लेकिन जो बदनी तौर पर जो खुदा का एक हुक्म था कि तू खाक है और खाक में लौट जाएगा, तो उनका भी यही रवाज था कि वो अपने ख़ानदान में जाकर वहाँ मिलें जहाँ उनके बाओ अजदाद की जो हैं हड्डियाँ पर वहाँ पर मौजूद हैं। तो इसको आप जिस्मानी एतबार से देखते हैं कि हाँ ये वहाँ पर ऐसा है? बस अब ये जज्बाती बातें हैं, ये उनके जज्बात होते हैं। वो भी लोग होते हैं जो डूब के मर जाते हैं, वो भी लोग जो हवा में मर जाते हैं, जहाज़ के हादसे में मर जाते हैं, वो लोग जो जल के मर जाते हैं, उनका फिर क्या बनेगा, वो कहाँ जाएंगे? अब यहाँ बात आएगी उनको अपने अजीज़ों को याद करने की। वो मेरी माँ फ़लाँ जगह दफन है, मेरा बाप फ़लाँ जगह दफन है, मुझे भी वहीं पे दफन करना। अगर हालात ऐसे बन जाते हैं कि आप नहीं जा सकते, तो इसके माने ये नहीं बनते कि आप वहाँ उनके साथ दफन नहीं हुए, लिहाजा वो अपनों में नहीं है, अपनों में। लेकिन जब हम जैसे मैंने आपसे पहले इस बात को पूछा था कि जो चीज़ मलकियत में आ जाती है वो आप वाजिब हो जाता है कि आप उसकी देखभाल करें, हाँ या ना में? हाँ में जवाब है, ठीक है। अब जब हम पैदाइश उसका 49 बाब और उसकी 29 आयत से लेकर 33 आयत तक जब इस बात को हम देखते हैं, तो वहाँ लिखा है कि इन आयात की रोशनी में जब हम इसको देखते हैं तो वहाँ पर इब्राहिम को, सारा को, इसहाक को और उसकी बीवी रिबका को वहीं पर दफनाया गया। और जब हम याकूब की बात करते हैं तो याकूब की बीवी लिया को भी इसी जगह पर दफनाया गया है। याकूब ये वसीयत करता है कि जब मैं दुनिया से जाऊं तो मुझे भी उसी जगह पर दफनाना, ठीक है, किसी और जगह की बात नहीं, वसीयत कर रहा है बकायदा। अगर हम जब आगे जाएंगे तो एक और सवाल है इसी से जुड़ा हुआ, वो हम बाद में करेंगे। तो जब ये वसीयत की जाती है, तो अगर आज भी हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखें, माशरे को देखें, सुनने को मिलता है कि जब मैं मर जाऊँ तो मैनू मेरे गाँव में या मुझे मेरे जहाँ पिंड का जिक्र आता है, मुझे वहाँ पर मेरे आबाओ अजदाद के, तो इन उस वाक़े को बाइबल को जब हम देखते हैं और आज के रस्म रिवाज को कैसे देखते हैं आप? उनका सिलसिला कुछ और था। वो जगह खुदा ने वादे के तौर पर उनको दी है, ये उनकी है, और उनमें भी वो ख़रीदते हैं। जो जगह खुदा ने उनको दे दी है उनमें भी वो ख़रीदते हैं। ये सारी जगह खुदा ने वादा किया था ना बाप इब्राहिम से कि तू उस मुल्क की तरफ जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। बिल्कुल, अभी दिखाई नहीं थी, लेकिन उसको पता था कि खुदा ने मुझे यहीं कहीं को जगह दी है, लेकिन उसके बावजूद उसने वो चांदी दी, यानी कि वहाँ वक्त के लिहाज से वो जो ज़र मुबादला था वो दिया और जगह ख़रीद ली, वो अपनी हो गई, वो उनका गोरस्तान हो गया। अब यहाँ सोचने और जानने की बात यह है कि बाप इब्राहिम की तो नस्ल तो सारी है, सिर्फ ये चंद लोग थोड़ी हैं। जितने भी इसराइल हैं वो जिस्मानी तौर पर उसके बेटे बेटियाँ हैं, तो हम जो हैं ये ईमानी तौर पर उसके बेटे बेटियाँ हैं, तो लिहाजा वो जगह तो फिर बहुत कम पड़ेगी। इसलिए ये जगह उनके लिए तो ठीक है जो वहाँ उनके करीब पड़ते हैं। तो मेरे और आपके लिए तो इसराइल को देखना जुर्म है, तो हम जा कैसे सकते हैं? तो दफनाएंगे कहाँ से जाके? इसलिए हमारे बुज़ुर्गों ने यहाँ जो हम जो पाकिस्तान में या एशिया में रहते हैं उनके जज्बात होते हैं, जैसे पहले बात हो रही थी कि वहाँ दफनाना, तो इस लिहाज से हम उनके जज्बात कह सकते हैं, उनकी अकीदत कह सकते हैं, उनकी मोहब्बत कह सकते हैं। लेकिन बहुत दफ़ा पादी सब ऐसा हुआ है कि आप मुर्दों को नहीं ले जा सकते, यहीं पर दफना देते हैं। वहाँ आपको ना ले जाते हुए गोरा कब्रिस्तान ले जाते हैं, कीमोबाद ले जाते हैं या किसी और जगह पर ले जाते हैं, और अपने मुर्दे को खुदा के कलाम के मुताबिक मट्टी के सुपुर्द करके खुदा की शुक्रगुजारी करते। मुर्दों को दफना देना, उस जगह पर ले जाना एक बात तय है, लेकिन मुक़द्दस यूसुफ ठीक है अपनी हड्डियों को लेके जाने की भी बात करता है, ठीक है। लेकिन मैं इससे पहले कि ये सवाल आपसे करूं, हमें इशारा दिया जा रहा है कि हमें ब्रेक लेनी पड़ेगी। ब्रेक के बाद आकर किरण हम इस सवाल का जवाब ज़रूर चाहेंगे कि नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं आप आज कलाम मुक़द्दस में से कि क्या हमें वाजिब है कब्र पर जाना या नहीं, मुक़द्दसीन की कब्रों पर जाना वाजिब है या नहीं है। कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहिएगा, स्टे विद अस।
नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम खुदा के लोग में। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे मुक़द्दस यूसुफ के हवाले से कि वो अपने भाइयों से इस बात की को कसम में लेता है कि मैं मरता हूँ और जो वादा खुदा ने तुम्हारे साथ किया है कि वो तुम्हें एक मुल्क देगा, उस मुल्क में जब तुम जाओ तो यहाँ से जब रवाना हो तो मेरी इस हड्डियों को भी यहाँ लेके जाना। जी सर। जी। अब ये जो एक स्पेसिफिक हम इस बात को देखते हैं, पैदाइश 50 बाब 24 से 25 आयत। और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं मरता हूँ और खुदा तुमको यकीनन याद करेगा और तुमको इस मुल्क से निकाल कर उस मुल्क में पहुँचाएगा जिसके देने की कसम उसने इब्राहिम और इसहाक और याकूब से खाई थी। और यूसुफ ने बनी इसराइल से कसम लेकर कहा, खुदा यकीनन तुमको याद करेगा, सो तुम, गौरतलब बात है, सो तुम ज़रूर ही मेरी हड्डियों को यहाँ से ले जाना। तो ये एक चीज़ के वहाँ पर वो हड्डियों को भी रहने नहीं दे रहा, कह रहा है कि इस ग़ुलामी की जगह से, इस ग़ुलामी के मुल्क से मेरी हड्डियों को भी वहाँ ले गए। तो ये बात जो है वो किस तरफ इशारा करती है, क्या तफसीर है इसकी? इसके मुतालिक सीधी सी बात है कि यूसुफ ग़ुलामी की हालत में गया है, खुदा ने उसे सरफराज किया, वो वहाँ का बादशाह बन गया है। इसके बाद उसका पूरा कुंबा यहाँ से गया है, वो एज ए बादशाह रहे हैं, जब बादशाह के औलाद होते हैं उनकी खिदमत होती रही, जाते हैं वो ग़ुलाम नहीं हो गए। हाँ, इसमें तो वो नहीं हुए, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो 430 साल वो ग़ुलाम रहे, तो ये मेरा मौजू नहीं है, लेकिन चूँकि मैं यहाँ टच देने लगा हूँ कि वो 430 साल कैद में नहीं रहे, वो शहजादों की तरह रहे हैं, लोग उनके ग़ुलाम थे, उनकी खिदमत करते थे। जैन के इलाकों को जब हम देखते हैं, सिर्फ ये था कि जो मिस्री हैं वो इसराइलियों से कई बातों पर चिढ़ खाते थे, अच्छा नहीं समझते थे, इसलिए उनका इलाका ही अलग था। रही यूसुफ की हड्डियों की बात, तो यूसुफ की हड्डियां भी इस लायक हैं कि उन हड्डियों को वहाँ ना छोड़ा जाए, गुलामी के मुल्क में ना छोड़ा जाए, और उस मुल्क में जो खुदा ने उनको दिया है, याद किया है, जिसका वादा उसने किया है, दे दिया है, तो आज़ाद मुल्क में उसका मकबरा बनाया जाए, उसकी कब्र बनाई जाए, यहाँ उसको वो लेके आ जाए। जी जी बिल्कुल। उसके जज्बात थे कि मैं क्योंकि जीते जी तो सकता ना करूँ या ना जा सकूँ, जैसे तुम जाओगे तो मेरी हड्डियाँ भी नहीं छोड़नी, वहाँ ले जाना, मैं समझूँ कि मैं आज़ाद हूँ। जहाँ मेरे आबा अजदाद, जैसे हम पहले इन बातों को जिक्र पढ़ते आ रहे हैं कि वो हर एक का कहना ये था कि जहाँ मेरे बाप दादा हैं वहाँ पर ही मुझे, तो यही चीज़ हम इस तरह भी देखते हैं आज भी, जैसे हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। जब हम नए अहदनामे में आते हैं और नए अहदनामे में आकर हम इस बात को देखते हैं, यहाँ पर हम ईमानी की बात करते हैं। मसीह यीशु ने कहा कि मुर्दों को मुर्दे दफन करने तो ठीक है। ये बात किस तरफ इशारा करती है, मैं इसकी वजाहत चाहूँगा आपसे सर। मसीह यीशु का ये कहना, जब उसने कहा कि जी वो मर गया, मैं उसको दफना के आ जाता हूँ तो फिर मैं आता हूँ, लेकिन यीशु ने कहा कि उनको क्या करने दो। यहाँ पर जो लफ्ज़ मुर्दों का इस्तेमाल हुआ है, ये किस इस्तिलाह में इस्तेमाल हुआ है? मुर्दों को मुर्दे दफन करने का मकसद ये है कि वो एक ही तरह के लोग हैं, वो जैसे जो मर गया है इसी तरह के लोग हैं। अब चूँकि तुझे नई ज़िंदगी मिली है तो यहाँ ज़िंदगी में चल, मुर्दों को मुर्दे दफन करने दें, लिहाजा वो भी मुक़द्दसीन थे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह खुदा एक नया रास्ता देते हुए लोगों को ये बताता है कि जो मेरे पास आता है उसको ज़िंदगी मिलती है, वो भी कसरत की ज़िंदगी। इनको अपने काम करने दे, तू मेरे पीछे हो ले, मैं अपने बाप को दफनाऊँ। मिलता है ना सवाल, हमें जवाब मिलता है कलाम मुक़द्दस में, खुदावंद यीशु में अपना बाप को दफनाओ, उसने कहा रहने दे भाई, उनको अपने काम करने दे। अक्सर व बेशतर आप ये लोग देखते हैं कि कोई भी रूहानी काम होता हो तो जो जिस्मानी लोग हैं उसमें शिरकत नहीं करते, जल्दी नहीं करते, बड़ा फोर्स करना पड़ता है, बड़ा उनको कहना पड़ता है, उसके बाद जाके वो आते हैं और वो भी आने वाले पर एहसान करते हैं। लेकिन यहाँ खुदावंद यीशु मसीह ने साफ कह दिया है, जो हकीकत में नहीं है या हकीकत के साथ नहीं है, कलाम के साथ नहीं है, वो मुर्दा है, वो मुर्दों के बराबर है। हमारा जो मौजू था वो कब्रों पर जाने या ना जाने का। जी जी बिल्कुल। हम वापस वहीं पर आते हैं, उन्हें पूछना जी जी, या जाकर वहाँ अकीदत के साथ जाना, ये जायज़ नहीं है, लेकिन आप अपने प्यारों की याद में वहाँ जा सकते हैं। क्या ये दुरुस्त है? पसंद मैंने अर्ज़ की थी शुरू में कि हमें जाने में कोई मुज़ायका नहीं है, और जाके आप गैर कौमों की तरह फातिहा ख़वानी करते हैं,
जाके आप कब्र को सीधा करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, अच्छा करते हैं, अपने दिल को सुकून देते हैं, लेकिन इसके मानी ये भी नहीं कि आप वहाँ सजदा सलाम करने लग जाएं। नहीं, आप जाएं, देखें, आपकी ये बात इस बात को तवालत देती है कि वाकई आप अपने अजीज़ से प्यार करते हैं, और आते जाते अगर देखते रहते, इसका मतलब ये नहीं कि जी वो आप वहीं पर लेट गए या फिर वहीं पर पक्के हो गए। नहीं, ये कि आपके दिल में जो याद है, आप जिस तरह उनका एहतराम करते हैं, इस तरह एहतराम के तौर पर जाते हैं, आपके अकीदे में हैं, आपके एहतराम में हैं, तो जाएं, कोई मसला नहीं है। मुर्दों की क़यामत के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मुर्दों की क़यामत वाले जानते हैं कि ये ठीक नहीं है, तो मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पर गौर करें, ताकि जो गैर कौमें हैं वो हमारे ऊपर नुक्ता ना उठाएं, बल्कि इस तरह का मैं ये कहना बेहतर समझूंगा कि अगर इस बात को मैं ठीक तौर से बयान करता हूँ 5वीं सदी के मुताबिक, तो इसका मतलब ये होगा कि हम आपस में नफाक पैदा करते हैं। तो हमें पैसा नफाक पैदा नहीं करना, हमें एक होना है, यूनाइट होना है। जब हम यूनाइट होंगे तो हम दूसरों को भी जीत सकते हैं। तो जब हम आपस में ही चाक गिरेबान होंगे तो फिर हम दूसरों को नहीं जीत सकते। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हमें सोचना है, समझना, अगर हमने कोई अकीदा बना लिया है, हमारे अकायद में आ गया है कि ज़रूर जाना है जी, तो मेरा ख़्याल है उन तक तो ये ठीक है, लेकिन ये रूहानियत तक और कलाम तक ठीक नहीं है। बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक ये ठीक, ये बात दुरुस्त नहीं है जी नहीं। अगर हम, क्योंकि हमारा जो नुक्ता है वो ये है कि बाइबल अगर हमें कहती है कि इस चीज़ को उठाओ, जी उठाओ, तो हम उठा लें। जी। अगर बाइबल उसे कहती है कि जहाँ पर ये धरी हुई है उसको वहीं धरा रहने दो, तो उसका मतलब है कि हमें उसको नहीं उठाना। जी। तो लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि जो रस्में हैं, जो रिवाज हैं, वो मज़हब पर अक्सर हावी हो जाते हैं। तो इनका जो हावी होना है वो क्यों, क्या वजूहात हैं कि मज़हब के ऊपर रसूमात जो हैं, रवायतें जो हैं, रिवाज जो हैं, ये हावी हो जाते हैं? तो अगर हम इसमें से निकलते हैं तो कैसे हम इसमें से निकल सकें? इसमें से निकलने का तरीका यही है कि खुदा के कलाम की पैरवी की जाए, खुदा के कलाम को जाना जाए, खुदा के कलाम को तनकीदी तौर पे ना देखा जाए, उसको तामीरी तौर पर देखा जाए। तो खुदा हिदायत करता है कि जो नहीं करना वो नहीं करेंगे, और उससे हम बहुत सी चीज़ों से बच सकते हैं। एक्सपोज हम कोरोना को ले लेते हैं। कोरोना वायरस ने बहुत सारे कामों में नुकसान किया, जानों का नुकसान किया, लेकिन बहुत बड़ी गैदरिंग जो हम करते थे, शादी ब्याह में बहुत ख़र्चा करते थे, मैं ये कहता हूँ, ये मेरा ज़ाती ख्याल है, किसी का नहीं है, कि इसमें कमो बेश वो लोग भी हैं जो कमज़ोर मालियत के लोग हैं, वो भी आराम से ये सारे काम कर सकते हैं। तो अगर हम ये कहें कि बहुत करने के बाद हमारा कुछ होगा, तो मेरा ये भी ठीक नहीं है। इसलिए अगर हम फिर भी छुपा के वही ख़र्चा करते हैं, वही लवाजमत करते हैं, तो मेरा ख्याल ये अखलाकी तौर पर भी गलत है और रूहानी तौर पर भी गलत है। हमें अपनी ज़िंदगी में मसीह को लेना है जो कि ज़िंदगी है, ठीक है, ना कि मौत की तरफ जाना है। जी। वो रास्ता ज़रूर कुशादा है, लेकिन जो तंग रास्ता है वो हमें ज़िंदगी की तरफ लेके जाता है। मसीह यसू का मुर्दों में से जी उठना, ये हमारे लिए हमारे ईमान को मजबूत करता है, और हमारे ईमान की हम इसी में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। अगर हम इस पर ईमान नहीं रखते तो फिर हम मसीही ही नहीं है। तो मसीही ज़िंदगी में जो शख्स नहीं चलता, क्या वो मुर्दा ज़िंदगी गुजारता है? हाँ, इखलाकी तौर पर तो वो मुर्दा ज़िंदगी गुजारता है, लेकिन खुदा करे कि वो असलियत पे आ जाए और खुदावंद यीशु मसीह की ज़फ़रयाब क़यामत पर आ जाए। जब वो खुदावंद यीशु मसीह की ज़फ़रयाब क़यामत को जान लेगा कि उसने मेरे लिए कफ़ारा दिया है, तो मुड़ जाएगा, खुदा उसको माफ़ कर देगा, वो सीधी राह पर आ जाएगा, ज़िंदगी में आ जाएगा। जी। मैं आज के इस मौजू के हवाले से अगर कोई पैगाम, कोई बात जो आप समझते हो कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम आवाम तक इस बात को लेके जाएं, जो हमें देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर अपना पैगाम जो है वो जो कलीसिया हमारी देख रही है, सुन रही है, उसको ज़रूर कोई पैगाम दें। जिस तरह हम बात कर रहे थे या हमने सारी बात सुनी है, इसका लबेलुबाब ये है कि हमें अपने बुज़ुर्गों को भूलना तो नहीं, उन्हें याद रखना है, और कभी मौका मिले तो हमें उनकी कब्र पर भी जाना है, और इस बात को याद रखना है कि ये हमारे बुज़ुर्ग हैं और हमने भी यहाँ एक दिन आना है। लिहाजा हमें इस बात का ख्याल ये करना है कि हमें ना तो पूजा पाठ करनी है
और ना वहाँ दिए जलाने हैं, ना वहाँ मोमबत्तियाँ जलानी हैं, बल्कि इखलाकी तौर पर या याद के तौर पर जाना ये बुरा नहीं है। इसलिए मज़हब में अगर ये देखा जाए तो मज़हब में ये दुरुस्त नहीं है। शुक्रिया भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आपने आज की इस गुफ्तगू को सुना। जैसा हमने पहले इस बात को कहा था कि हम रिवाजों में, हम रस्मों में हम इस बात को देखते हैं कि हम जब अब हमसे कोई हमारा प्यारा जुदा हो जाता है, हमसे वो दूर चला जाता है, यानी इस दुनिया को छोड़कर वो दूसरी दुनिया में चला जाता है, तो यकीनन दुख और गम और तकलीफ़ ज़रूर होती है और उसे भुलाना भी इतना आसान नहीं है। लेकिन ये बात कि हम कब्र पर जाएं और फिर वहाँ पर जाकर हम कुछ ऐसी हरकत करें जो कि बाइबल के मुनाफी हैं, तो ज़रूर है कि हमें बाइबल से हमें इस बात को सीखना चाहिए और बाइबल से हमें इस बात को लेना चाहिए कि बाइबल इसके बारे में हमें क्या तालीम देती है, क्या हमें तरगीब देती है। तो ज़रूर है कि हम बाइबल को सामने रखते हुए हम इन तमाम बातों को अपनी ज़िंदगी में लें, हाँ या ना के तौर पर। इसी से आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम में, नए मेहमान के साथ और नए मौजू के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें, खुश रहें और औरों में खुशियों को बांटें। और चलते चलते आपसे ये बात हमेशा कहा करता हूँ, अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें, ख़ास तौर पर अपनी माँ का ख्याल रखें। और जो तोड़े खुदावंद ने आपको दिए हैं, उन तोड़ों को उसके जलाल के लिए, उसकी मुरादी के लिए इस्तेमाल करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।